हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम देखते हैं, दैट इज शो दैट अ साइलो पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉर्मल। हमें शो करना है कि कोई साइलो पी सब ग्रुप है किसी फाइनाइट ग्रुप जी का, वो नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉर्मल। तो इसमें हमें दो कंडीशन शो करनी होंगी, नेसेसरी पार्ट एंड सेकंड वन इज द सफिशिएंट पार्ट। पहले हम लेट करके चलेंगे कि जो फाइनाइट ग्रुप जी है उसका कोई हमारे पास यूनिक साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, एंड देन शो करेंगे कि वो नॉर्मल है। एंड सेकंड हम लेकर चलेंगे कि जो हमारे पास साइलो पी सब ग्रुप है वो नॉर्मल है, एंड हम शो करेंगे कि वो साइलो पी सब ग्रुप यूनिक है। तो पहले नेसेसरी पार्ट देख लेते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी। पहले हम लेट करके चलेंगे कि जो साइलो पी सब ग्रुप है उसके पास हमारे पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। सपोज H is a unique silo P subgroup of a finite group G. We have to show that H is normal in G. H को अगर हमें नॉर्मल दिखाना है तो हमें एक कंडीशन शो करनी होगी कि राइट कोसेट और उसका लेफ्ट कोसेट, अगर हम उन दोनों कोसेट्स को इक्वल दिखा पाते हैं देन H विल बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. सो लेट पहले ग्रुप का ऑर्डर लेट कर लेते हैं. लेट n बी द हाइएस्ट पावर ऑफ P such that P raised to power n divides order of G, but P raised to power n plus 1 does not divides order of G. Then by Silo first theorem, हमारे पास साइलो फर्स्ट थ्योरम से यही था कि जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है उतना ही उसके सब ग्रुप का भी ऑर्डर होता है. सो ऑर्डर ऑफ H विल बी P रेज टू पावर n बाय साइलोज फर्स्ट थ्योरम. तो अब हमें नॉर्मल दिखाने के लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को इक्वल दिखाना है. तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बनाने के लिए हमें कोई एक एलिमेंट लेना होगा जिससे हम लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई करा सकें. सो लेट x बिलोंग्स टू G बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट. आप कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं, ये कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है. देन x इनवर्स hx will also be a silo P subgroup of G. हमने एक थ्योरम पहले की हुई है कि अगर H हमारे पास साइलो P सब ग्रुप होता है और X G में बिलोंग करता है तो X इनवर्स HX भी साइलो P सब ग्रुप होता है ग्रुप G का. सो क्योंकि अभी हम लेके चलें कि H यूनिक है तो जितने भी उसके और सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे वो सारे H के ही इक्वल होंगे. अब क्योंकि X इनवर्स HX एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो H मस्ट बी इक्वल टू X इनवर्स HX. दैट इज H इक्वल्स टू X इनवर्स HX for all X belongs to G. Now pre-multiplying both sides, by X, we get XH equals to X into X inverse HX. That is XH equals to X inverse HX. And what we get XH equals to, because this will be identity, then this is equals to HX. Now this is the left coset and this is the right coset, both are equal, so we can say that H is a normal subgroup of G. तो नेसेसरी कंडीशन तो इसकी प्रूफ हो गई है. अभी हम शो करेंगे दैट कंडीशन इज सफिशिएंट. कंडीशन इज सफिशिएंट.
कंडीशन इज सफिशिएंट। तो अभी हम लेकर चलेंगे दैट एच, पहले एच को एक सब ग्रुप लेट कर लेते हैं। लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नाउ वी शैल प्रूव दैट एच इज यूनिक। तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। सो अगर हमें एच को यूनिक दिखाना है तो हम जी का कोई और एक और सब ग्रुप लेट करके चलते हैं। लेट दिस इज के एंड फिर हम एच और के को इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि अगर वो इक्वल हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि एच यूनिक ही होगा। उसके हम कितने भी सब ग्रुप्स लेट कर लें वो सारे एच के ही इक्वल होंगे। सो लेट के बी एनी अनदर सब ग्रुप, लेट के बी एनी another subgroup of G, then by Silo second theorem H and K must be conjugate to each other. By Silo second theorem H and K must conjugates in J, that is K equals to x इनवर्स एच एक्स। कॉन्जुगेशन की यही तो डेफिनेशन हुआ करती थी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। सो एज K इज H is normal in G, so we can write that Hx equals to x H। so x इनवर्स एच एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स एच से, देन K equals to x inverse x into H, and x inverse x now is identity, so K is equals to H। क्योंकि हमने एक आर्बिट्रेरी सब ग्रुप लेकर चले थे उसे हमने H के इक्वल दिखा दिया, तो हम कितने भी सब ग्रुप सेलेक्ट करके चलेंगे वो सारे H के इक्वल होंगे। दैट इज H इज यूनिक। साइलो P सब ग्रुप ऑफ G, हैंस द थ्योरम प्रूव्ड। दोनों कंडीशंस इसकी हो चुकी हैं, नेसेसरी भी सफिशिएंट भी, हैंस द प्रूव्ड। थैंक यू।